एम्प्लॉइज कितने हैं 1 लाख प्लस का ये अभी 1 लाख प्लस हो चुके हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। 1200 रुपए से मैंने अपनी नौकरी स्टार्ट करी। 5000 7000 का लहंगा जो सूरत में बनता है वो लहंगा लाख लाख रुपए के अंदर जाकर के बिकता है। डेली की 1.5 करोड़ 2 करोड़ की बिक्री करके जाता है। रोल्स रॉयस में आता है, वो पोलो खेलता है, मजे करता है सर। हमारा टारगेट है 100+ आउटलेट करने का। अरे एक बार और बोलो, मेरा दिमाग ना चला गया था। मैं मार्केटिंग पे एक पैसा खर्च नहीं करता हूँ। हमारे ऐड के अंदर सर आपको कहीं भी ना शिल्पा शेट्टी जी दिखने वाली हैं, ना माधुरी दीक्षित जी दिखने वाले हैं। दिखने वाला है ये एक क्या बोलते हैं, कटप्पा। हमारा तो एक टैगलाइन भी है सर, सम्मान भरी सुंदरता अजमेरा फैशन। सूरत के टेक्सटाइल वर्ल्ड से आज हम लेकर आए हैं डिटर्मिनेशन, पैशन और मेहनत की एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी। 10,000 से भी ज्यादा औरतों को इंडिपेंडेंट होममेकर बनने में मदद करने से लेकर इन्होंने अपनी बिजनेस की समझ और स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन से सिर्फ एक मैसिव एम्पायर ही नहीं बनाया, बल्कि नेशन की डेवलपमेंट में भी अपना भरपूर योगदान दिया है। आज इनकी कंपनी 32 से भी ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, विच ऑल्सो रिमार्क्स हिज ग्रेट होल्ड इन बिजनेस। आज हम जानेंगे कि क्यों इनको सूरत का टेक्सटाइल किंग कहा जाता है और कैसे ये 2014 में इनका पूरा बिजनेस खत्म होने के बाद 2019 में फोर्ब्स की लिस्ट तक पहुंच गए। और इसी के साथ साथ आज के इस पॉडकास्ट में आपको बिजनेस, मैनेजमेंट, स्केलिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई काफी चीजें जानने को मिलने वाली है। तो आइए बात करते हैं चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्डी एंड फाउंडर एंड सीईओ ऑफ अजमेरा फैशंस मिस्टर अजय अजमेरा से, एक्सक्लूसिवली ऑन द रिच पॉडकास्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के ऊपर, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बादशाह, किंग हमारे साथ हैं इस पॉडकास्ट पे, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो जानना ये चाहता हूँ मैं सबसे पहले आपसे कि बिजनेस ही करना है, ये आपको पहले से ही क्लियर था, बहुत पहले सोच रखा था, या फिर धीरे धीरे जर्नी, मतलब एग्जैक्टली आपकी जर्नी रही कैसी है? थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सर, आपका बड़प्पन है। आप टेक्सटाइल किंग और क्या क्या बादशाह और वो सब, बाकी हूँ कुछ भी नहीं। मैं एक छोटा सा आप जैसा ही एक इंसान हूँ बस, जिसमें आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर परमपिता परमेश्वर का वास होता है। वो मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सब लोगों के अंदर है। बिजनेस सोचने की जो आपने कही, वो एक एज ऐसी होती है जहाँ पे शायद गोल गोल कोई जानता भी नहीं है। आज तो फिर भी बच्चे लोग जानने लग गए हैं। हमारे टाइम पे तो गोल क्या होता है, एक ही होता था, फुटबॉल का गोल। वही जानते थे, और कोई गोल कैसा होता है वो कुछ दिमाग में था नहीं सर। बस जब पढ़ाई से थोड़ा सा मन भर गया था, थोड़ा हेल्थ इशू हो गया था, तो इस वजह से मदर फादर ने बोला कि जाओ बेटा नौकरी करो, अब पढ़ नहीं रहे हो तो कुछ तो करना पड़ेगा। तब भेज दिया गया था सूरत, बड़े ब्रदर रहते थे वहाँ पे, और बोला कि जाइए नौकरी कीजिए। तो नौकरी करने लग गए। पहले दलाली करी छोटी सी वहाँ पे समझने के लिए बिजनेस को सूरत में, और उसके बाद 1200 रुपये से मैंने अपनी नौकरी स्टार्ट करी, और 20 साल एक ही कंपनी के अंदर एक जॉब करी मैंने। 20 साल पूरा उस कंपनी को मैंने दिया। उसके बाद थोड़ा सा एक दिमाग में एक आया कि भाई नहीं यार, ये ऐसा तो शायद अपन नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तब 2011 में एक मोटो लेके, एक गोल लेके अजमेरा फैशन की शुरुआत करी थी सर। उसके पहले तक कोई गोल नहीं था, जिंदगी चल रही थी जैसा कि सबके होता है। क्या ऐसा पॉइंट आया था आपकी लाइफ में जब आपको लगा कि यार अब बिजनेस करना जरूरी है? मतलब 20 साल हाँ इंसान सेटल ही हो जाता है एक तरीके से। बिल्कुल। जब आप एक ही चीज कर रहे हो, 20 साल तक लगातार कर रहे हो, अच्छी सैलरी भी मिल रही है, तो एक कंफर्ट जोन तो आ ही जाता है कि क्यों पंगे लेना है जिंदगी में। हाँ। और जब 20 साल आपने काम किया, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 15 16 17 18 साल में ही काम करना शुरू किया होगा। हाँ, मैंने लगभग 20 साल की उम्र में काम चालू किया था ठीक है, सर। तो 20 प्लस और 20 40। 2011 में मैंने वापस अपना ये किया था। 1992 में शुरू किया था, 2011 में 19 साल। जो आपने सवाल पूछा कि क्यों ऐसा मन में आया, तो एक सूरत जहाँ पे मैं नौकरी करता था, वहाँ की इंडस्ट्री का एक सिस्टम है कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरर हैं सब। वहाँ पे होलसेलर को और डीलर, जो बड़े व्यापारी होते हैं, बल्क क्वांटिटी कपड़ा खरीदने वाले, उनको बिजनेस करने के लिए, मतलब बिजनेस करते हैं जो, उनको कपड़ा दिया जाता है। लेकिन एक रिटेलर, सूरत एक ऐसी मंडी है सर जहाँ पे सपने लेके लोग आते हैं।
अच्छा। कि भाई मुझे भी कुछ बिजनेस करना है, मुझे यहाँ नौकरी करनी है, मुझे भी यहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं उनके जैसा बनना है। ये सपने लेके सूरत आते हैं। तो जहाँ मैं सर्विस करता था वहाँ भी लोग आते थे सर, और उनको ये कह के भगा दिया जाता था कि नहीं, हम रिटेलर को डील नहीं करते हैं। पूरे सूरत के अंदर सबकी एक ही पॉलिसी थी कि रिटेलर को कपड़ा नहीं बेचना है, इतनी मेहनत नहीं करी जाएगी। तो वो सबको ये भगा देते थे। हमारी फर्म का भी यही सिस्टम था जहाँ मैं नौकरी करता था। वो भी जब कोई रिटेलर आता था कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, या कोई महिला आती थी कि मुझे सर घर से स्टार्ट करना है बिजनेस, आप मुझे कोऑपरेट कीजिए, तो लेकिन मना कर दिया जाता था, क्योंकि रूल्स वही था, सिस्टम वही था, प्रोटोकॉल वही बनाया हुआ था। वो एक टीस मन में थी कहीं कि यार इतने लोगों के लिए रोजगार पैदा हो सकता है, रोज नए लोग आते हैं। एक हमारी कंपनी है जहाँ पे कम से कम दिन के 2 या 3 लोग आते हैं, कितने सपने लेके लोग यहाँ पे आते हैं। तो क्यों ना मैं एक ऐसी कंपनी की स्टार्टिंग करूँ, एक ऐसी कंपनी बनाऊं जहां मैं रिटेलर को भी उतना ही मान सम्मान इज्जत दूंगा, या नया बिजनेस करने वाले को भी उतना ही मान सम्मान और इज्जत उसी रेट में कपड़ा दूंगा जिस रेट के अंदर एक डीलर और होलसेलर को दिया जाए। तो मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों का तो जीवन बदल ही सकता हूँ। ये सोच के ही मैंने 2011 में अजमेरा फैशन की शुरुआत बहुत करी थी अच्छी सर। सोच, बहुत ज़बरदस्त सोच। और सबसे बड़ी बात जो एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी होती है ना, कि अपॉर्चुनिटी हमारे आसपास जी, है ना, हवा में घूम रही है। घूम आप रही जहाँ है, पे बिल्कुल। काम कर रहे हैं वहीं पे आपने देखा कि यार ये किनको केटर नहीं कर पा रहे हैं। हाँ आ तो रही है पब्लिक, हाँ हाँ पर वहीं पे ये नहीं कर पा रहे, सर्व नहीं कर पा रहे हाँ हैं। हाँ तो गैप ढूंढा हाँ और हाँ। गैप को फिल किया। ज़बरदस्त। मेरा मोटो बिजनेस को स्केल अप करने का नहीं था वहां तक भी। मेरा मोटो सिर्फ उन लोगों से बिजनेस करवाने का था। मैंने ये सोचा कि ठीक है, मैं एक मुकाम पे पहुंच गया हूं, एक व्यक्ति विशेष अपने मुकाम पे एक पहुंच गया है, कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी इंडस्ट्री, अपनी समाज को भी तो कहीं ना कहीं पहुंचाऊं। बहुत सही, तो वो सोच के मैंने अजमेरा फैशन स्टार्ट बहुत सही। वो किया था एक सर। बहुत पुरानी कहावत है सर, कि इफ़ यू हेल्प इनफ पीपल इन गेटिंग व्हाट दे वांट, यू विल गेट व्हाट यू वांट। बिल्कुल है ना, बिल्कुल अगर आप बिल्कुल लोगों की बिल्कुल। मदद करते हैं वो अपने वहां तक आप पहुंचते हैं अपने ना। आप वो बाई प्रोडक्ट बन जाएगा सर फिर बिल्कुल सही। आपके लिए, और मुझे वो बाई प्रोडक्ट में ही मिला सर। ज़बरदस्त। आज जो मैं जिस मुकाम पे हूँ वो मैंने कभी सोचा नहीं था। बस मैंने एक जो भाव लेके, जो उम्मीद लेके लोगों के साथ जुड़ा था, मैं बस उससे जुड़ता चला गया, और ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दिया आज। क्या बात है। अच्छा, धंधा करते हुए आपको हो गए 2011 में आपने काम शुरू किया था, तो अभी 12 साल 13 साल हो चुके हैं। लगभग लगभग जी। इस पूरी जर्नी में आपने अपने अंदर क्या ऐसी क्वालिटीज़ देखी हैं जो आपको लगता है कि बाकी एंटरप्रेन्योर्स में भी होनी चाहिए अगर वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं? आपने मतलब काफ़ी अच्छा खासा व्यापार बनाया है। अभी आप अपना फ्रेंचाइजी मॉडल्स भी निकाल रहे हैं, बहुत सारे पढ़ा था बिल्कुल मैंने इसके बारे में। बिल्कुल। तो व्हेन यू आर डूइंग अ लॉट मोर थिंग्स, तो अपने अंदर क्या ऐसी क्वालिटीज़ आपने देखी हैं कि बाकी एंटरप्रेन्योर्स में भी अगर हो तो भारत बहुत आगे निकल सकता है? एंटरप्रेन्योर हो चाहे इंडिविजुअल आदमी हो या कोई भी हो सर, एक पॉजिटिविटी मैं अपने अंदर बहुत जबरदस्त मानता हूं सर, कि मैं किसी भी चीज को नेगेटिव लेके नहीं चलता हूं, यहां भर के नहीं रखता हूं। किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, लोग बरसों बरस उससे बात नहीं करते हैं सर। मैंने ये देखा है, मैंने ये देखा है, किसी ने शादी में बुलाया है, अगर मैं नहीं गया हूं तो उसका ध्यान जो आए हैं उनके ऊपर नहीं है सर। मैंने उसको फ़ोन किया था वो नहीं आया, मैंने उसको फ़ोन किया था वो नहीं आया। अरे यार, जितने आए हैं तो उतने को संभाल लेना। नहीं आया, कोई मजबूरी होगी, किसी कारणवश होगा। मैं भी समाज से जुड़ा हुआ हूँ। कई लोग मुझे इस तरीके की बात बोलते थे, मैं नहीं निकल पाता था, नौकरी करता था तो, लेकिन लोग फिर सुनाते थे। मैंने कभी उन बातों को किसी भी तरीके से अपने दिमाग पे हावी होने नहीं दिया। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखा। मैं यही सोचता था कि इन लोगों की सोच नीची है, इन लोगों की ग्रेड ऐसी है जो ये इस तरीके की बातें सोचते हैं। आप प्रोडक्टिव बातें सोचो, कुछ पॉजिटिव बातें सोचो। मैंने हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखा। मेरे साथ ऐसा नहीं है कि गलत नहीं हुआ, मेरे साथ बहुत बार ऐसी चीज़ें हुई जो मुझे, अगर शायद कोई और होता मेरी जगह तो अपने आप को गिरा लिया होता, उसने गिर के गिरे रह जाने दिया होता। लेकिन मैंने कभी अपने आप को गिरे नहीं रहने दिया, अपने आप को वापस उठाया, फिर चला और फिर दौड़ना शुरू कर दिया, और आज भी दौड़ते चले जा रहे हैं। ऐसी कुछ घटनाएं जब आपको लगा हो कि यार बुरा हुआ ये,
मतलब इस पूरी जर्नी के दौरान, या फिर आपके, मैंने जो स्टॉक्स के अंदर आई थिंक देखा था पार्टनर्स बीच में छोड़ के चले गए। बिल्कुल ठीक है, वो मेरे साथ बुरा नहीं हुआ था, ऊपर वाले ने कुछ, ठीक है, अच्छा करने के लिए। देखिए मेरा मानना है, मैं हमेशा ये मानता हूँ, ऊपर वाला आपका हाथ कुछ खाली कर रहा है ना, तो उससे कुछ बड़ा देने के लिए जगह खाली कर रहा है सर, मेरा ये मानना है। वो छोड़ के गए, उसमें भी मैंने पॉजिटिविटी देखी, आज वो पॉजिटिविटी दुनिया को भी नजर आ रही है, दुनिया को भी नजर आ रही है वो चीज़ कि नहीं अच्छा किया उस समय इन्होंने छोड़ा। उस समय तो सबने मुझे बोला था यार तू क्या कर रहा है, इवन मेरे पार्टनर्स ने भी बोला था कि भाई ये क्या कर रहे हो आप, ये सब इस तरीके से थोड़ी व्यापार होता है। पर एक जो मन में भाव लेके, जो भावना लेके बिजनेस शुरू किया था, मैं उस पर अडिग रहा। मैंने कहा नहीं ऐसा ही होगा, कोई बात नहीं है, नुकसान होता है, ठीक है, व्यापार है, हम जुआ तो खेल नहीं रहे हैं, हम व्यापार कर रहे हैं, ऊंच नीच तो आती रहती है, कोई बात नहीं है। अच्छा, B2B मॉडल में ही है या फिर B2C में भी है? हम B2B मॉडल से ही शुरुआत किया, पूरा सूरत B2B मॉडल पे ही है, लेकिन अभी जो फ्रेंचाइजी हम दे रहे हैं वो B2C आउटलेट है 100%। जिसको आप फ्रेंचाइजी दे रहे हैं वो B2C है। कोई भी आप मेरे से फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, आप अपनी रिटेल शॉप करने के लिए हमारे ब्रांड को यूज़ कर सकते हैं, तो आपका कपड़ा आसानी से बिकता है, एक ब्रांड के साथ आप जुड़ जाते हैं। आप तो ऑलरेडी एक ब्रांड हैं सर। अरे सर, अरे आपके लिए तो मैं क्या बोलूं, लेकिन एक गांव देहात के अंदर जब लोग काम करना चाहते हैं, मन में है तमन्ना, लेकिन कहीं उनके एक डर रहता है कि यार मैं दुकान कर रहा हूँ, मेरी दुकान पे कोई आएगा कि नहीं आएगा, मैं लोगों तक अपनी बात को कैसे पहुँचाऊँगा, किस तरीके से काम को संभालूंगा, कैसे करूँगा, एक डर रहता है। तो जब उसको एक ब्रांड, अरे अजमेरा की एक दुकान खुली है यहाँ पे, तो उसको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता है। तो ये B2C है 100%, जो भी फ्रेंचाइजी आउटलेट आ रहे हैं, और अजमेरा फैशन 100% B2B है, वहाँ पे सिंगल पीस B2C नहीं करते हैं हम लोग। अगर बिजनेस करना है किसी को भी इन द सेंस, मेरा एक डीलर है, हम बैठे हैं दिल्ली के अंदर, चांदनी चौक में मेरा डीलर है, ठीक है, 1 करोड़ का कपड़ा बेचता है। चांदनी चौक में ही कोई महिला है, छोटा सा घर है उसका, और वो चाहती है कि मेरे को 25-30 हज़ार रुपये से मेरे घर से सर बिजनेस स्टार्ट करना है, वो आ जाए अजमेरा फैशन। मैं उसको उसी रेट में, जिस रेट में उस डीलर को, जो मेरा डीलर चांदनी चौक में है, उसको जिस रेट में कपड़ा देता हूँ, उसी रेट में उस महिला को भी दूंगा। तालियां। महिला से याद आया जी कि आपके बिजनेस के बारे में मैंने काफ़ी जगह पे पढ़ा है कि आप मोस्टली वुमेन एम्प्लॉयज़ को बढ़ावा देते हैं, वुमेन एम्प्लॉयज़ को रखते हैं, रिटेंशन भी बहुत ज़बरदस्त है आपकी कंपनी के अंदर। जी ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? मुझे पहले पता नहीं था कुछ भी ऐसा, मैं भी ध्यान नहीं देता था, पर 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए थे, तो उन्होंने इस चीज़ को लेके बहुत लोगों को प्रेरित किया था कि वुमेन एम्पावरमेंट क्यों जरूरी है, तो उन्होंने उस चीज़ को बहुत बढ़ावा दिया। तो मुझे भी कुछ ये जानने को मिला कि जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो प्रोडक्ट महिलाओं के लिए है, वुमेन्स वियर हम लोग बनाते हैं सारे प्रोडक्ट, तो क्यों ना उनको भी इस चीज़ से जोड़ा जाए। और एक महिला, आपने एक सीरियल देखा होगा सर, जिसमें वो महिला वो बोलती है कि भाई हमें एक छोटी से छोटी चीज़ की ज़रूरत के लिए अपने हस्बैंड या अपने फादर या अपने ब्रदर या अपने पिता के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। हाँ, कहीं सुना है, सुना होना चाहिए। अनुपमा सीरियल है, उसमें वो बोलती है। तो अगर एक महिला 25-30 हज़ार रुपए से इतना अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लेती है कि वो कम से कम एक लिपस्टिक या चूड़ी, बिंदी, इसकी ज़रूरत है तो उसको किसी को हिसाब देने की ज़रूरत ना पड़े, वो स्वयं जाके अपना खरीदे और पहन ले, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात होती है उसके लिए। और सबसे बड़ी चीज़, उसके लिए उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रोडक्ट वो जो यूज़ कर रही है वही प्रोडक्ट उसे बेचने हैं। तब मैंने इस वुमेन एम्पावरमेंट को अप्लाई किया, और जो लोग घर पे हाउसवाइफ है, हालांकि बहुत बड़ा काम है, देखिए हाउसवाइफ का काम, मैं नमन करता हूँ उनके इस काम को, मैं हल्का नहीं बताता हूँ कहीं भी, लेकिन उसके बाद भी समय उनके पास कहीं ना कहीं रहता है। तो उस समय का सदुपयोग करते हुए अगर वो 25-30 हज़ार या 50 हज़ार रुपये लगा के एक बिजनेस घर से स्टार्ट कर लेती हैं,
तो वो अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा कर सकती है। उनको उन 500 रुपये जो उसने दिन भर में खर्च किए उसका शाम को हिसाब देने की ज़रूरत नहीं है। सही बात है। तो मैंने इस चीज़ को अप्लाई किया सर, मोटिवेट किया महिलाओं को, मोटिवेट किया उन लोगों को, हमारे खासकर बिहार के अंदर, यूपी के अंदर हमारे भाई जो हैं सरकारी नौकरी के पीछे बहुत पड़े रहते हैं। बहुत पड़े रहते हैं, बिल्कुल सही बात। मैंने कितनों से मैं मिला हूँ सर, 50 साल की उम्र हो जाती है, उनके सर के बाल उड़ जाते हैं सर, लेकिन वो अभी भी तैयारी लेकिन वो कर रहे अभी हैं। भी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं तो वहीं से हूँ, मेरे को अच्छे से पता है इस बारे आपको में। अच्छे से पता है, बाकी जो देख रहे हैं हमारे व्यूवर्स उनको भी ये चीज़ पता है, सब अपने आप को वहाँ महसूस कर रहे होंगे अगर यूपी बिहार से जुड़े हुए हैं तो। उन लोगों के लिए खास मैंने एक संदेश दिया, मैंने कहा तुम ढूंढते रहो अपनी नौकरी। अच्छा। मैं तुम्हें नौकरी अगर कर रहे हो तो छोड़ने के लिए नहीं बोलता हूँ, अगर ढूंढ रहे हो तो ढूंढते रहो, उसके लिए भी मैं रोकने के लिए नहीं बोलता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे घर पे तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी दीदी, तुम्हारी वाइफ या तुम्हारे रिटायर्ड फादर घर पे हैं, उनको 25-30 हज़ार या 50 हज़ार रुपये लगा करके ये बिज़नेस शुरुआत करवा दो। आज 25-30 हज़ार रुपये कोई मायने नहीं रखता है नहीं सर। रखता, बिल्कुल भी। एक मोबाइल एप्पल के लोग ले लेके घूमते हैं सर। और आपने अपनी एजुकेशन पे कितना खर्चा करवाया अपने माँ बाप से, 12th तक, फाइनल ईयर तक, फिर वो BCom BSc क्या क्या किया होता है। मेरे को तो उन डिग्रियों का भी पता नहीं, क्योंकि मैं तो 11वीं पढ़ा हूँ सर, मैं तो ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ। 11वीं छोड़ के फिर यहाँ आया था, 11वीं कंप्लीट करके। मुझे इतना ज़्यादा पता भी नहीं है। ये बच्चे जब मेरे साथ आए हैं तो पता लगता है कि M.Tech भी होता है कोई, MSc भी होता है कोई। लेकिन आप इतना खर्चा उसके ऊपर करते हो तो एक जो आपकी ज़िंदगी बनाने में आपके काम आने वाला है, उसमें क्या आप 25-50 हज़ार रुपया खर्च नहीं कर सकते? बिल्कुल सही बात है। तो आप उस बिज़नेस को अपने घर पे जो हैं, आपकी मम्मी, दीदी या वाइफ या फादर, उनसे आपको इस बिज़नेस को छोटे से रूप में घर से करवा दीजिए। आप अपना काम करते रहिए, मत छोड़िए अपनी नौकरी, मत छोड़िए सरकारी नौकरी ढूंढना, ढूंढते रहिए। पर साल भर बाद जब आपको ऐसा लगे कि यार जो मम्मी बिजनेस कर रही है या पापा को बिजनेस जो करवा के दिया ज़बरदस्त चल रहा है, और मैं जो ये चप्पलें घिस रहा हूँ उस नौकरी के पीछे, अगर उतना समय इसमें दूं तो मैं भी कहीं का कहीं पहुंच सकता हूं, फिर भले ही आप ये काम बंद कर दीजिए, आ जाइए बिजनेस की ओर। क्योंकि नौकरी सर कुछ नहीं बदल सकती है। नौकरी आपकी सब्जी बदल देगी। आज आलू की बनी है, कल भिंडी की, परसों बैंगन की या तुरई की बन जाएगी। जिंदगी अगर आपको बदलनी है तो बिजनेस की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। कुछ है, आप जो भी बिजनेस करना चाहते हो, मैं नहीं कहता हूँ कपड़े का बिजनेस ही करो, आपकी जो मर्जी हो वो बिजनेस आप करो। हाँ, कपड़े का क्यों करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। हाँ, ये जानना चाहूँगा। क्यों कपड़े का करना चाहिए वो भी बिल्कुल मैं बता देता हूँ। कपड़े का बिजनेस एक्चुअली सबसे बड़ी चीज़ ये है कपड़े के बिजनेस में सर, आज सूरत के अंदर 50,000 मैन्युफैक्चरर है ना, तो उसमें से 30,000 मैन्युफैक्चरर मेरे जितने पढ़े लिखे भी नहीं होंगे। वो 8th 7th 10th ये सब कर करके आके गद्दी संभाले हुए हैं सर। इस बिजनेस को करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है सर, किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं है। आज इंजीनियरिंग के लिए आपको 3 साल 4 साल 5 साल, डॉक्टरी के लिए, बाकी और भी चीज़ें कितनी होती हैं उनके लिए आपको इतना समय देना पड़ता है। पर एक महिला या एक पुरुष जिसको पैसा गिनना आता है, या महिला है सागबाजी खरीद सकती है, तो वो ये बिजनेस आराम से कर सकती है सर। इस बिजनेस की ये विशेषता है, इसलिए मैं ये बिजनेस करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि बाकी किसी भी बिजनेस की तुलना में ये बिजनेस 10 टाइम्स ज़्यादा चांसेस हैं सक्सेस होने के। और आज लगभग 10,000 महिलाएं हैं, 1 लाख से ज़्यादा डीलर और होलसेलर हैं जो हमारे साथ जुड़कर इस बिजनेस को स्टार्ट किए हैं सर। उन 10,000 महिलाओं में से कम 200 लेडीज ऐसी हैं जिन्होंने इस बिज़नेस को घर से स्टार्ट किया था 25,000 50,000 या लाख रुपए लगा के, आज वो शॉप में कन्वर्ट कर चुकी है। और जिन्होंने उसको सपोर्ट किया था इस बिज़नेस को स्टार्ट करवाने में, वो खुद इन्वॉल्व हैं इस बिज़नेस में उनके साथ मेन बिज़नेस बना के। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। सोशल मीडिया पे आने का आइडिया कैसे आया था आपको ऐसा? सोशल मीडिया पे एक्चुअली ये मेरा थोड़ा शौक भी है, कंप्यूटर
और गूगल ये सब चलाना। और ये जब ये सोच के अपनी शॉप चालू करी थी कि मैं एक रिटेलर को अपने साथ जोड़ूंगा और उसको बिजनेस करवाऊंगा, लेकिन वो काम मैंने तो किया नहीं था। मैं जानता था किनको, जो होलसेलरों को आज तक कपड़ा बेचा था उन्हीं को, तो मुझे उन्हीं से शुरुआत करनी पड़ी। मैंने 2012 में अपने चैनल बनाया यूट्यूब का, और उस यूट्यूब के चैनल से लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास किया। तो ये खुद ही मतलब अनायास अपने आप ही दिमाग में आया, किसी ने इंस्पायर किया? नहीं, किसी ने इंस्पायर नहीं किया, खुद ही मैंने अपना बनाया। पहले से मेरा एक फ्रेंड था सर, जो ये मेरी वेबसाइट वगैरह मुझे बना के दिया था, और उसने मुझे गूगल पे शुरू से ही 1 नंबर पे रखा था। वो क्या होता है, SEO वगैरह, रैंकिंग वगैरह। गूगल पे 1 नंबर पे, सूरत में आप सर्च करेंगे कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर ऑफ सूरत, तो 1 नंबर पे मेरे को बना के रखा था उसने। वो छोटा था उस समय, लेकिन क्वालिटी और कोई होगा नहीं मैन्युफैक्चरर उस टाइम पे, हाँ, जिसको गूगल की समझ होगी, वो नहीं थे। मैं अपने आप को 1 नंबर रखे हुए था, मेरे फ्रेंड ने रखा हुआ था। तो मैं सोचा कि यार ये अच्छी चीज़ है, अपने आप को इसी के थ्रू प्रेजेंट करता हूँ लोगों को। अब मैं होलसेलरों को जानता हूँ, सिर्फ रिटेलर को जानता ही नहीं है। कौन रिटेलर काम करना चाहते हैं? स्टेशन पे बहुत आते हैं, पर पकड़ पकड़ के कहाँ से लाऊं उनको? तो मैंने अपनी बात को पहुंचाना शुरू किया लोगों के सामने। 2012 के अंदर अपना एक चैनल बनाया अजमेरा फैशन के नाम से, और अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया कि आप आइए सूरत और अजमेरा फैशन से जुड़िए, हम आपको उसी रेट में कपड़ा देंगे जिस रेट में एक डीलर और होलसेलर को देंगे। तब धीरे 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 सोशल मीडिया की पावर का पता लगा। सोशल मीडिया की पावर ऐसी है, या तो ये आपको यूज़ कर ले, नहीं तो आप इसको यूज़ कर लो सर। सही बात। मैंने इसको यूज़ किया सर, और लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास किया। आज लगभग 4 लाख करीब हमारे फॉलोअर्स हैं अजमेरा फैशन के। मेरे खुद के चैनल हैं, लगभग 20 चैनल होंगे हमारे, जो अलग अलग लैंग्वेजेस में हैं। माय गॉड। और जो कि टीम ऑपरेट कर रही है। टीम ऑपरेट करती है सर। टीम के बगैर तो कोई काम हो ही नहीं सकता है सर। मैं चाहूँ सब कुछ मैं कर लूँ, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है सर। इंटरनेशनली आप 32 देशों में एक्सपोर्ट करते हो? 32+ कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। कैसे करते हैं एक्सपोर्ट के धंधे को? थोड़ा समझाइए एग्जैक्टली कैसे एक्सपोर्ट होता है? उस देश में जाके आपको बायर ढूंढना होता है, या फिर आप यहीं से, जैसे कोई भी इंसान अगर एक्सपोर्ट करना चाहता हो किसी भी प्रोडक्ट का, तो मैं जानना चाहता हूँ एक्सपोर्ट के थोड़े से बेसिक्स क्या हैं, कैसे शुरुआत करते हैं? एक्सपोर्ट के बेसिक्स थोड़े अलग हैं सर। बहुत तरीके से एक्सपोर्ट होता है। आप कंटेनर के थ्रू एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप थोड़ा माल एक्सपोर्ट कर सकते हो। आजकल ऐसी फैसिलिटी हमारी गवर्नमेंट ने दे दी है कि आप अगर थोड़ा माल भी भेजना चाहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है शिपमेंट हो पूरा का पूरा आपका, आप थोड़ा माल भी अगर चाहते हैं तो वाया शिपमेंट भेज सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने अपने आप को प्रेजेंट किया लोगों के आगे कि मैं एक्सपोर्ट भी करता हूँ। मेरे वीडियो जब लोगों तक पहुँचे, माउथ पब्लिसिटी हुई मेरी, जब मैंने अपनी क्वालिटी पे ध्यान दिया, अपनी रेट पे ध्यान दिया, जब वो चीज़ वहाँ पहुँची। हम सर कपड़ा यहाँ बेच के खुश होते ही नहीं हैं। हम एक जो हमारा कस्टमर है, जो एक हमारा बायर है, जो हमसे कपड़ा खरीदता है, जब उसके पास जाके कपड़ा बिकता है और एक रिटेलर खोजते हुए वापस उसको आता है ना, तो वो बायर मेरे पास आएगा वापस लेने के लिए। बिल्कुल सही है, हाँ ना। तो बस हम यहाँ बेच के खुश नहीं होते हैं, हम खुश होते हैं कि हमारा कस्टमर वहाँ जाए, 2 पैसे कमाए और उसको बेचे, उसका कपड़ा बिके और वो वापस आए। जब हमारा कपड़ा बिकने लगा, हमारी क्वालिटी उस अप्रूव होने लगी एक कंज्यूमर लेवल तक, तो उन्होंने धीरे धीरे हमारी माउथ पब्लिसिटी लोगों तक बात पहुँचने लगी। किसी का कोई रिलेशन वाला दुबई में रहता है, हमें बिजनेस करना है या हमें भी प्रोडक्ट मंगवाने हैं, अरे यार सूरत में अजमेरा फैशन है एक। आज हमारे ब्रांड को उस लेवल पे हम पहुंच गए हैं कि लोग सर्च करते हैं, खोजते हैं या लोगों से पूछते हैं तो पहला नाम एक यही आता है, अजमेरा में आप एक बार जाके जरूर देखना। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। इसी तरीके से हमारे पास धीरे धीरे कस्टमर्स बढ़ते गए, बाहर के भी 32+ कंट्रीज के अंदर आज हम लोग भेज रहे हैं कपड़ा। ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया। मतलब कभी भी आपको इंटरनेशनली किसी मार्केट में जाके बायर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी है, बिल्कुल इनबाउंड हुआ है। बिल्कुल 100% सर। अभी तक हम उठ के कहीं भी नहीं गए हैं किसी के पास भी
कि भाई आप हमारा कपड़ा बेचो, या आप हमारे कपड़े ने लोगों को बुलाया है हमारे पास, हमारी क्वालिटी ने लोगों को हमारे से जोड़ के रखा है, हमारे रेट ने लोगों को मजबूर किया है हमारे साथ आके जुड़ने के लिए। मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी बहुत सारे लोग इंटरेस्ट तो जरूर शो करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी को भी अगर अच्छा लग रहा है और वो चाहते हैं कि हमें ज़िंदगी में कुछ करना है, तो 100% जुड़ सकते हैं। हम नंबर भी प्रोवाइड करवा देंगे आपको, अगर वो चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से। अच्छा, अजमेरा फैशन में एग्जैक्टली जैसे आपने बताया, रेट है, क्वालिटी है जी, बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं, पर 80,000 से ज़्यादा रिटेलर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। होलसेलर्स, डीलर्स, रिटेलर्स और महिलाएं। महिलाएं और 80,000 नहीं एम्प्लॉयज सर, कितने हैं 1 लगभग? लाख प्लस कहिए अभी। अरे 1 लाख प्लस हो चुके हैं। बहुत बहुत मुबारक हो हाँ आपको। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मेनी थैंक यू थैंक यू। और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये पॉडकास्ट जो लोग देख रहे होंगे, अभी सुन रहे होंगे, तो वो 1 लाख का आंकड़ा भी क्रॉस हो चुका और आगे बढ़ने वाला है। तो ऐसा क्या स्पेशल है इस कंपनी के अंदर? क्योंकि मैन्युफैक्चरर तो आप खुद बता रहे हैं 50,000 है, जी कम तो नहीं है, बिल्कुल। है ना? तो इस कंपनी के अंदर ऐसा क्या है कि इतने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स आपने पिछले 10 साल के अंदर बना दिए? डिस्ट्रीब्यूटर्स तो इतने नहीं है, रिटेलर्स बहुत ज़्यादा हैं। डिस्ट्रीब्यूटर कम होते हैं, रिटेलर्स बहुत ज़्यादा हैं। वो क्वालिटी, सबसे बड़ी चीज़ क्वालिटी। और दूसरी चीज़, हम सर कपड़े के साथ भावनाएं बेचते हैं। हमारा कार्टून जब पैक होता है ना, तो उसके अंदर सबसे बड़ा हमारा प्रेम पैक होता है सर, जिसमें माल तो रहता ही रहता है, साथ में हमारी भावनाएं, हमारे हर एक बंदे की भावना जुड़ी रहती है उसके अंदर, कि ये कपड़ा हमारे कस्टमर के यहाँ जाए, खुले और बिके। जब इतने अच्छे ओरा के साथ, इतने अच्छी एनर्जी के साथ, इतनी अच्छी सोच के साथ जब कपड़ा सामने वाले के पास पहुंचता है ना सर, और प्रोडक्ट तो अच्छा है ही है, वो हमारे कस्टमर कहते हैं, हम नहीं कहेंगे। अभी पीछे की कुछ टाइम पहले की बात है, मेरा एक फ्रेंड गया था सूरत, तो उसने ये चीज़ देखी है, मुझे बकायदा बताया कि यार हर जगह होर्डिंग्स लगे हुए हैं आपके अजमेरा फैशन के। यहाँ तक कि होटल के स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन के ऊपर, होटल्स के मेन्यू पे भी अजमेरा फैशन का वहाँ पे बैनर, मतलब जो भी प्रिंट होता है प्रिंटेड है। इतना पैसा लगाना एडवर्टीजमेंट के ऊपर क्यों लगाते हैं? मतलब क्या, कैसे फायदा होता है इससे? एक्चुअली ये शायद आप समझ पाए या नहीं, ये एडवर्टाइजमेंट बिना पैसे का है सर। बिना पैसे का है? यस सर। कैसे? सर आप अगर शिल्पा शेट्टी को लाते हैं ऐड करने के लिए, समझ मान गया। लीजिए, तो आपका पैसा लगेगा सर, ठीक है। आप किसी को भी सेलिब्रिटी को लाते हैं तो आपका पैसा लगेगा। हमारे ऐड के अंदर सर आपको कहीं भी ना शिल्पा शेट्टी जी दिखने वाली हैं, ना माधुरी दीक्षित जी दिखने वाले हैं। दिखने वाला है ये, क्या बोलते हैं, कटप्पा। वैसा ही लगता हूँ शायद नहीं। साड़ी के मार्केटिंग के लिए तो मैं कटप्पा जैसा ही हूँ मेरे ख्याल से। मैं अपनी मार्केटिंग खुद करता हूँ सर, मैं मार्केटिंग पे एक पैसा खर्च नहीं करता हूँ सर, बिल्कुल भी। नो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट? नो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट सर। 3 ही लोग थे जिन्होंने अपनी मार्केटिंग खुद करी, थे नहीं, है मतलब, सॉरी, एक थे, हो गया है उनमें से। MDH के जो वो बाबा जी थे, पगड़ी लगा के आते थे, कौन नहीं मसाला, जानता, उनका चेहरा हर वो जगह नहीं प्रिंटेड जानता, है। सब जानते हैं। दूसरे हैं अपने रामदेव बाबा जी, हाँ। उन्होंने अपने पतंजलि में किसी को आज तक नहीं रखा है। और सूरत में जब कोई भी मेरा परिचय करवाते हैं मेरे दोस्त लोग, तो वो सब ये बोलते हैं तीसरा ये है बाबा। मैं अपनी ऐड खुद करता हूं सर, और मैं कोई ऐड नहीं करता हूं। मेरा 30 साल का अनुभव, जो मैंने 30 साल में सीखा है, वो शेयर करता हूं लोगों के साथ, मोटिवेट करता हूं लोगों को। जो मैं नौकरी छोड़ के बिजनेस की ओर आके मैंने पाया, वो आप भी पा सकते हो, ये शेयर करता हूँ लोगों के साथ में। और ये जो आप छोटी छोटी होटलों की बात करते हैं ना, ये ढाबे के ऊपर ऐड करने का पैसा नहीं लगता है सर, बहुत नॉमिनल कॉस्ट के अंदर हम उसके आप कभी ढाबे पे रुकते हैं तो आप ये देखते हैं वो जो उसका वो मेन्यू होता है, मेन्यू कार्ड कितना गंदे तरीके का होता है, हाँ। इतना फट गया होता है। हम हर महीने उसको चेंज करके नया दे देते हैं, उसमें नीचे अपना वो डाल देते हैं, वो खुश, ठीक है। मैं इन्फ्लुएंसर्स को बुलाता हूं सर अपने यहाँ कि भाई आप आइए, हम आपको एक ऐसा कंटेंट देते हैं
जिससे आपके वीडियो के ऊपर व्यूज़ बहुत सारे आएंगे। वो हमारे यहाँ आते हैं, मेरे साथ बैठते हैं, मेरी बातों को मैं लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ उनके चैनल के माध्यम से। उनको जब उसके ऊपर व्यू मिलता है तो यूट्यूब उनको पैसा देता है, सबका भला। उनका भला। और मेरे को इतने ज़्यादा लोगों तक पहुँचने का मौका मिल गया, क्योंकि मैं कोशिश करके भी मेरे चैनल पे, मैं 2012 में यूट्यूब का मैंने अपना चैनल बनाया था सर। कभी 50 सब्सक्राइबर, फिर 100, फिर 150, 4 साल, 3 साल, 2 साल तक तो 200, 250, 300, 500 तक भी नहीं थे सर। तो मैं बोला ये मुझे इतने लोगों तक पहुंचने के लिए तो फिर बहुत टाइम लगेगा। तब मैंने इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट किया, उनको बताया, उनको समझाया कि आप लोगों को एक रोजगार करने का माध्यम बताइए, यहाँ से जुड़ के कर सकते हैं। तब वो मेरे साथ जुड़ते चले गए। आज मैं अपनी बात को लोगों तक पहुंचाता हूँ एकदम नॉमिनल कॉस्ट के अंदर, जो कि मेरे प्रोडक्ट के ऊपर कहीं से भी भारी ना पड़े, सस्ता बेच सकूँ। सस्ता बेचने का कारण यही है ना सर, मैंने आपको 2 चीज़ बताई, एक क्वालिटी, एक रेट। सूरत के प्रोडक्ट के अंदर उन दोनों को मेंटेन करने के लिए जितने कम से कम खर्चे आप कर सकते हैं, तब आपका प्रोडक्ट जो है सही रेट में सही क्वालिटी जा सकती और आप कुछ बचा भी पाओगे। है। बचा भी। वैसे इस बिजनेस के अंदर क्या मार्जिन क्या रहता है, मतलब प्रॉफिट मार्जिन क्या है, क्या एक्सपेक्टेशन करे एक इंसान जो इसमें उतर रहा है, तो वो कितना पैसा बना सकता है महीने का? सर एक महिला जो घर से काम करती है, जिसके कोई खर्चे नहीं है, जिसको कोई स्टाफ नहीं रखना है, वो 25 से 30% हमारे प्रोडक्ट के अंदर आराम से कमाती है। और अगर किसी ने अच्छा शोरूम कर रखा है किसी मॉल के अंदर, अच्छी सी लाइटिंग वाइटिंग सब लगा के, तो वो हमारे प्रोडक्ट पे एवरेज 100% ऐड करके लगाता है सर। एवरेज बोल रहा हूँ सर। एक लहंगा करके प्रोडक्ट आता है सर, लहंगा और चोली आती है। आजकल आपने देखा होगा जो ब्राइडल वुमेन होती है, जिसकी शादी हो रही होती है, वो लहंगा और वो पहनती हैं। आपने बहुत सारी हीरोइनों को देखा होगा, 20 लाख का लहंगा, 25 लाख का लहंगा, है ना, आपने सुना होगा। आलिया भट्ट, वो एक पिक्चर थी, उसमें लहंगे के लिए दिल्ली आई थी, उसके अंदर वरुण धवन उसके साथ था। अच्छा, ठीक है। तो वो लहंगा आजकल क्रेज हो गया है सर, और वो प्रोडक्ट ऐसा है जिसके अंदर मार्जिन जो है ना सर 500%, भाई 600%, 1000% सर। सर 5000, 7000 का लहंगा जो सूरत में बनता है, वो लहंगा आप ये समझिए लाख लाख रुपए के अंदर जाकर के बिकता है एक रिटेल आउटलेट के अंदर, अच्छे शोरूम के अंदर। किड्स वियर जो 14 रुपए का किड्स वियर आता है, वो 1500 रुपए में, 200 रुपए में, 300 रुपए में जाके बिकता है रिटेल शोरूम के अंदर। बहुत बड़ा मार्केट है। बहुत बड़ा मार्केट है, रिटेल में बहुत अच्छा मार्केट है सर। एक हमारे मैन्युफैक्चरर हैं एक सूरत के अंदर ही, वो लहंगे बनाते हैं, पर वो B2C करते हैं, वो होलसेल नहीं बेचते हैं। वो लहंगे बनाते हैं और बेचते हैं। दिन के ये समझिए ना 5-10 लहंगे बेचते हैं। एक लहंगे की कीमत होती है 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए। डेली की 1.5 करोड़, 2 करोड़ की बिक्री करके जाता है। रोल्स रॉयस में आता है। वो कौन सा घोड़े पे बैठ के वो गेम खेलने वाला होता है ना सर, वो लकड़ी से लेके पोलो। मारते हैं, पोलो। पोलो, वो पोलो खेलता है, मजे करता है सर। ऐसे ऐसे लोग हैं सर। बहुत ही सही। तो ये एक बिजनेस ऐसा है, कपड़े का बिजनेस सर, जहां नीड तो है ही है। सबसे बड़ी जरूरत को आप बोलते हैं, अपने बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, रोटी कपड़ा और मकान। तो कपड़ा एक एसेंशियल में आता ही आता है एसेंशियल में सर। आता, बिल्कुल आता। उसके साथ आज एक फैशन से जुड़ गया है, स्टेटस सिंबल से जुड़ गया। मुझे ब्रांड चाहिए, वही चीज बिना ब्रांड के उसको मिल रही है सस्ते में, लेकिन नहीं, मेरे को ब्रांड चाहिए, बड़ा ब्रांड चाहिए। तो वो ये एक बड़ी चीज है सर। आज आप देख लीजिए टाटा, जूडियो सर, जूडियो, जूडियो आज रिटेल में आ रहा है। टाटा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आ रहा है सर, कपड़े को लेके। रिलायंस ट्रेंड्स, ट्रेंड्स नाम है ना आउटलेट का, हाँ, हाँ ट्रेंड्स। ट्रेंड्स। कौन नहीं आ रहा है? आदित्य बिरला सर, बिरला ग्रुप, सब। और जितने भी बने हैं ये, वो कपड़े से बने हैं। इनकी शुरुआत सबसे पहले कपड़े से थी, फिर बीच में इन्होंने अपने आप को कहाँ 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 एक्सपेंड किया, कहीं से कहीं पहुंचे, फिर वापस अब कपड़े में आ रहे हैं फिर से। तो कपड़ा सर, जब तक इंसान इस धरती के ऊपर है तब तक तब कपड़ा तक उसको चलेगा। चाहिए।
और इसकी जरूरत कभी भी कम नहीं हो सकती है। हो सकता है हमारे वैज्ञानिक खूब तरक्की कर लें और एक कैप्सूल दे दें कि ये ले, आज का काम हो गया, पेट भर गया तेरा पूरा, तो रोटी की जरूरत पूरी हो गई। तो मकान तो किराए पे बहुत बन रहे हैं, बहुत मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन कपड़ा तो एक सेकंड इंसान नहीं रह सकता उसके बगैर। तन पे चाहिए ही चाहिए सर। बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा और मार्केट बहुत अच्छा है। खासा प्रॉफिट मार्जिन भी है। बिल्कुल, हाँ, समझ रिटेल आया। बेस पे बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है सर। पीक ऑफ सक्सेस आपके लिए क्या रहा है अभी तक की जर्नी में? पीक ऑफ सक्सेस जो आपको लगा हो कि यार यहाँ पे मैं पहुंचा हूँ और ये अब मेरे लिए सक्सेस है, या फिर एक इंसान के लिए सक्सेस होना क्या चाहिए आपके अकॉर्डिंग? पीक तो अभी आई ही नहीं है सर मेरी। क्या बात है, इससे बढ़िया जवाब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। बहुत ही बढ़िया। और पीक मेरी मैं मानूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ तो यहाँ रुकने के लिए नहीं। क्या बात है। सक्सेस एक्चुअली आपके लिए होती क्या है? मेरे लिए सक्सेस मैं तब मानूंगा सर जब मैं खासकर हमारी महिलाओं को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, जिनको एक छोटी से छोटी चीज के लिए किसी के हाथ फैलाना पड़ता है, वो फैलाना बंद हो जाए। हमारी जीडीपी के अंदर कम से कम उनका योगदान, आज 50% महिलाएं हैं सर, उन 50% में से 50% महिलाएं होंगी, बाकी बच्चे होंगे। तो जो 25% बची है, अगर उनमें से 5% को भी मैं रोजगार दे सका ना, तो मैं समझूंगा कि हाँ, कुछ दूरी जहां पीक है वहां तक पहुंचने की मैंने पूरी कर ली। और जिस दिन इस लेवल पे, इस मुकाम पे मैं पहुंचूंगा ना, अपने आप को एक खुद को सेल्फ अंदर से जो शांति, जो सम्मान, जो इज्जत, जो खुशी मिलती है, वो समझूंगा। और हमारा तो एक टैगलाइन भी है सर, सम्मान भरी सुंदरता। बाकी 50,000 ब्रांड सूरत के अंदर है, वो शायद साड़ी पहना के किसी को सुंदर बना सकते हैं, सम्मान भरी सुंदरता। लेकिन क्या वो बात। सुंदरता जो सम्मान के साथ मिलती है, वो अजमेरा फैशन देता है। इसीलिए बहुत हमारी टैगलाइन है, सम्मान भरी सुंदरता, अजमेरा फैशन। आपके पूरे बिजनेस की जर्नी में आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है अभी तक? कोई ऐसा चैलेंज जो आपको लगा हो कि यार इसमें बड़ा परेशान हुआ, उसको टैकल कैसे किया? इट मे मोटिवेट सो मेनी पीपल। सर, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, पीछे भी हमने बात करी, सबसे बड़ा चैलेंज मेरे साथ ये आया, मैंने बिजनेस किया, जो 32 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस था, जिसमें से 20 साल का एक्सपीरियंस, 21 साल का एक्सपीरियंस, 21 साल का नहीं कहूँगा, 23-24 साल का एक्सपीरियंस मेरा सिर्फ होलसेलर के साथ था। मैं एक भी रिटेलर को जानते ही नहीं थे, बस ये पता था कि रिटेलर्स आते हैं और हैं मुंह बना के रिटेलर, चले जाते हैं। हाँ, बना वो या तो खाली हाथ चले जाते खाली हैं, हाथ चले या किसी से लेते हैं तो बेचारे कहीं ना कहीं ठगे जाते हैं। ओ हो। जो रेट में कपड़ा सूरत के अंदर एक होलसेलर को 100 रुपए में दिया जाता है, वही कोई रिटेलर जब आता है तो उसको बेचारे को 120, 125 या 130 में दे दिया जाता है, या 150 में दे दिया जाता है, या वो प्राइस में दे दिया जाता है जो कि एक रिटेल आउटलेट में बिकता है। वो बेचारा आगे ले जाके क्या बेचेगा? तो ये मेरी सबसे बड़ी समस्या, मैं जब नौकरी छोड़ के आया, जहां तक मैंने किया था सिर्फ और सिर्फ काम होलसेलर्स के साथ, अब मैं रिटेलर तक अपनी बात को कैसे पहुंचाऊं? यहां आके मैं एकदम स्टक हो गया था कि होलसेलर या रिटेलर, और रिटेलर है नहीं मेरे पास। जो मोटो लेके दुकान करी थी उसमें तो मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूं, अब क्या करूं? तो ये तो वही वाली बात हो गई, वो एक जगह छोड़ के फिर वही कर रहा हूँ, हाँ, जो सोचा वो तो हो नहीं पा रहा है। यहाँ सोशल मीडिया की पावर नजर आई मुझे, जो एसईओ मैंने बताया था ना आपको, जो गूगल पे 1 नंबर। मैं कहता हूँ ना हमेशा, सोशल मीडिया को आप यूज करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोशल मीडिया आपको यूज कर ले तो मतलब आपकी जिंदगी बेकार है। 99% लोगों के साथ यही हो रहा है वैसे। हाँ, 99% यही हो रहा है सर। लेकिन मैंने सोशल मीडिया का यूज किया। मैंने एसईओ लोग जानते भी नहीं होंगे, आज भी लोग नहीं जानते हैं एसईओ क्या होता है। शायद आपकी भी एक कंपनी है मेरे ख्याल से, जहाँ पे आप मार्केटिंग वगैरह करते हैं, जैसा कि हम शुरू में बैठे थे बात किए थे कि भाई आप लोगों की हेल्प करते हैं उनके टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाने में। जी, हमारे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे आप एसईओ की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक स्किल है, इसका भी हमारे पास एक कोर्स है। बराबर, बहुत अच्छी। आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, इसके ऊपर भी आप थोड़ा डालिए प्रकाश कि हाउ इम्पॉर्टेंट, कितना ज़रूरी है आज के वक्त में स्किल्स को सीखना।
एसईओ जैसा एक स्किल ही है और उसके दम पे आप 50,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स मैन्युफैक्चरर्स के बीच में आप नंबर 1 पे रैंक कर रहे थे गूगल पे। बिल्कुल वो एसईओ की वजह से था। बिल्कुल। तो वो बंदा कितना इंपॉर्टेंट था आपकी लाइफ में उस टाइम पे? सर एक एडवर्टाइजमेंट होता है जिसको बोलते हैं, एसईओ क्या है, ये भी एक एडवर्टाइजमेंट है। आप अपने आप को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक किसी प्लेटफॉर्म का यूज किए हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अजमेरा फैशन एक ऐसा ब्रांड है जो सपोर्ट करता है उन नए लोगों को भी जो बिजनेस की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। लेकिन किसको पता है? तब मैंने अपने आप को सोशल मीडिया का सहारा लिया, एसईओ करवाया, अपने वीडियोस बनाए, अपने आप को लोगों तक प्रेजेंट किया, अपने खुद के वीडियोस। आज मैं वीडियोस बनाता हूँ, प्रोडक्ट दिखाता हूँ सर। तो बहुत जरूरी है सर ये चीज, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, पर कम खर्चे में आप प्रोडक्ट को महंगा मत कीजिए। प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। ये वो नशे वाले प्रोडक्ट तो है नहीं सर कि जो इंसान एकदम लत में इंसान, आके चाहे वो अक्षय कुमार को ले आए, चाहे वो अजय देवगन को ले आए, चाहे शाहरुख खान जी को ले आए, या और किसी को भी नई तैयारी कर ले, कितना भी खर्चा कर ले, हैं, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं उसको, क्योंकि वो कॉस्टिंग बर्दाश्त कर लेता है आदमी। वो कर ही लेगा क्योंकि वो कर इंसान को लेगा लत है, क्योंकि उसे वो पता है लत बिकना ही है बिकना है। उसकी। पर कपड़ा लत में नहीं आता है सर। ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आपको रिजनेबल भी रखना है, सही रेट में भी रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना भी है। तो बस एक ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ कीजिए जो आप कर रहे हैं काम, और हम भी कहीं ना कहीं उसको यूज़ किए हैं, और लोगों के लिए भी आज प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग आएँ, जुड़े हमसे। अगर उनको नहीं समझ में आता है, मैं खुद के चैनल पे, अजमेरा फैशन हमारा एक चैनल है सर, मैं चैनल पे लेके बैठता हूँ, लोगों को बताता हूँ, तुम कपड़ा ले गए हो, खाली उससे कपड़ा बिकने वाला नहीं है। तुमको उस कपड़े को, उस बात को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा कि मैं सूरत गया था, एक मैन्युफैक्चरर से कपड़ा लेके आया हूँ, ये देखिए आप, ये रेट वगैरह है, ये सारी चीज है। तब लोग आपके पास आएंगे। घर बैठे रहने से कस्टमर आपके पास नहीं आने वाला, कभी नहीं आने वाला। तो आप कोई भी तरीके से अपने आप को लोगों तक पहुंचाइए। सर से आपका बिजनेस है तो सर से जुड़िए। क्या नाम है आपकी उस कंपनी का? आई डिजिटल प्रेन्योर। आई डिजिटल प्रेन्योर। आई डिजिटल एंटरप्रेन्योर का प्रेन्योर। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमारी भी एक कंपनी है, हम लोगों को मार्केटिंग के लिए कोशिश करते हैं, सपोर्ट करते हैं। डिजिद्वार प्राइवेट लिमिटेड। डिजिद्वार एक ऐसा द्वार जिसको खटखटाने से आप शायद डिजिटली आप एक्टिव हो वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक आपने सोचा भी नहीं है, वाह पर दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। वाह वाह। उसमें क्या करते हैं? उसमें हम मार्केटिंग जो हमने की है, अपनी मार्केटिंग, जैसे मैंने अपने 30 साल के अनुभव को लोगों तक पहुंचाया है, वैसा आप भी अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आप वहां पे पहुंचा सकते हैं। वाह नाइस, क्या बात है। बिल्कुल। तो अगर ऐसा मार्केट करना है तो आप ऑब्वियसली, आपको पता है क्या करना है, आपको डिजिद्वार का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। बिल्कुल जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी को अपनी मैन्युफैक्चरिंग, लेट्स सपोज आज के इस पॉडकास्ट को देख के कोई इंसान जिसके पास बजट है और वो चाहता है कि यार ये तो बहुत बड़ा धंधा है और मुझे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करनी है, तो क्या स्टेप्स रहेंगे और कितनी कॉस्टिंग आएगी? सर देखिए, और कितना कंपटीशन है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ये भी बताइए। कंपटीशन हर जगह है सर, पर आप अपने आप को कहाँ देखते हैं उस पर डिपेंड है सर। आज आपको अच्छे बंदों की जरूरत है सर। मैं कहता हूँ कितने मिल जाते हैं आपको? नहीं मिलते। नहीं मिलते। ठीक है, मेरे को बंदों की जरूरत है, अच्छे बंदे नहीं मिलते हैं। तो अच्छे हैं कितने सर? आप क्वालिटी में दम रखिए सर। कंपटीशन है तो घटिया चीज के अंदर है, क्वालिटी के अंदर कोई कंपटीशन नहीं है। अगर आप क्वालिटी पे फोकस करते हैं तो कहीं आपको कंपटीशन नहीं नड़ता है। आपकी चीज जाके वहां बोलेगी, लोग मांगते हुए आपके पास आएंगे। तो कंपटीशन का तो सवाल ही नहीं है। मैंने कभी कंपटीशन को नड़ने नहीं दिया, कभी भी। गुजराती का वर्ड है नड़ने में सर, ऐसा मेरे मुंह से निकल गया। नड़ने नहीं दिया मतलब अड़ने नहीं दिया मैंने कंपटीशन को अपने लेवल पे कहीं भी, बिल्कुल भी सर। लेकिन आपने जो बात करी मैन्युफैक्चरिंग की, मैं
आप मैन्युफैक्चरर के बतौर सूरत से जुड़ सकते हैं। मैं अजमेरा की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सूरत की बात कर रहा हूँ। अभी मैं एक ऐसी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ जो कितने तरीके से आपको ग्रो करने में सपोर्ट करती है। पूरी इंडस्ट्री की। सूरत को सिल्क सिटी कहा जाता है सर, डायमंड सिटी कहा जाता है, तो सिल्क सिटी ऐसे ही नहीं कहा जा सकता है। उसके कारण है आप सूरत से कपड़ा लेके कहीं भी अपनी जगह बैठ के एक मैन्युफैक्चरर बन सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ सिलाई मशीन लगानी है। 5,000 से लेके 15,000 रुपए तक की एक मशीन आती है। आप 5 मशीन बैठा लीजिए, आप अपना ब्रांड बनाइए, शर्ट बनाना शुरू कर दीजिए, कुर्ता बनाना शुरू कर दीजिए। कपड़ा वहां से लो, कपड़ा वहां से लो। कपड़ा तो सूरत में बनता है सर सब। आप कोई भी ब्रांड देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ जरूर आ जाएगा कि मेड इन बांग्लादेश, पर वो कपड़े को आप जब चेक करेंगे ना तो आपको पाएगा कि यार ये तो सूरत का कपड़ा है। 90% कपड़ा सूरत का है। चाहे बड़े से बड़े ब्रांड को ले लीजिए आप, 90% कपड़ा। तो आप जहां बैठे हैं वहां आप मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं, अपने ब्रांड को हाईलाइट करके बेच सकते हैं। आप एक होलसेलर के रूप में जुड़ सकते हैं सूरत से कपड़ा ला करके। आप एक रिटेलर के रूप में कपड़ा ला सकते हैं हमारे यहाँ से ला करके, या सूरत से कहीं से भी जहां आपको लगता है कि मुझे रिजनेबल रेट में सही क्वालिटी मिल रही है, या फिर आपका विश्वास बन रहा है, जहां पे भी आपको लगता है ये ट्रस्टवर्दी ब्रांड है, ये ट्रस्टवर्दी आदमी है, मैं इसके साथ जुड़ूंगा तो मेरे 100 रुपए को 99 रुपीज नहीं होने देगा, वहां से जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं चैलेंज करता हूं सर, अगर आप अजमेरा फैशन के साथ जुड़कर कपड़े का बिजनेस करते हैं तो मैं आपके 100 को 99.99 नहीं होने दूंगा। ये मेरा चैलेंज है। क्या बात। आप आइए, जुड़िए हमसे किसी भी तरीके से। एक मैन्युफैक्चरर के बतौर आप जुड़ सकते हैं, एक होलसेलर के बतौर आप जुड़ सकते हैं, एक रिटेलर के बतौर जुड़ सकते हैं, एक महिला घर पे बैठकर काम करना चाहती है वो भी जुड़ सकती है सर। अब ये आगे का क्या विजन है सर आपका, क्या करना चाहते हैं? वैसे मुझे तो पता है, बट मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को बताएं एक बार। सर अजमेरा तो एक ही जगह है होलसेल तो, पर हम रिटेलर बनकर हम स्वयं, लेकिन मैं खुद तो नहीं पहुंच सकता हूं, तो मैं लोगों को रोजगार देता हूं। हम फ्रेंचाइजी दे रहे हैं अभी ऑल ओवर इंडिया। लगभग 6 फ्रेंचाइजी ओपन हो चुकी है। 8 या 9 इस महीने का टारगेट बच्चों ने रखा था, 9 फ्रेंचाइजी का, क्योंकि नवरात्रा है तो 8 वो अचीव कर चुके हैं। 8 फ्रेंचाइजी की ओपनिंग है इस महीने, एक और मेरे ख्याल से तैयार हो जाएगी। वहाँ वो चल रहा है, क्या बोलते हैं, इंटीरियर। अगर वो तैयार हो जाता है तो 9 फ्रेंचाइजी हम इस महीने ओपनिंग करेंगे। और आने वाले समय में 31 मार्च 2024 तक हमारा टारगेट है 100+ आउटलेट करने का। अरे एक बार और बोलो, मेरा दिमाग वहां चला गया था, एक बार और बोलो। आप एकदम आश्चर्य में हो गए सर। नहीं, ये बिल्कुल आश्चर्य की बात नहीं है। पूरा टारगेट हम अचीव करेंगे। हमारे बच्चों को पूरा कॉन्फिडेंस है, हमारी टीम को पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम ये कर लेंगे। नहीं, बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। 100+ आउटलेट 31 मार्च 24, उसके बिफोर हम लोग 100+ आउटलेट। सबसे पहली चीज़ यही होती है ना, कोई भी चीज़ 3 बार बनती है, और आपने मतलब कोई भी चीज़ 3 बार बनती है, ये बना है तो पहले एक बार सोच, दूसरा उसका पेन पेपर पे डिज़ाइन, तीसरा वो रियल में है। तो आपने सोच लिया है, अब वो बस फिजिकल में उतरना बाकी है। 33% काम हो गया है, डन है। बाकी 33 बच्चे कर देंगे, और बाकी बचा हुआ 33% में जाके फीता काट दूंगा। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, हमारी टीम बहुत मेहनत करती है सर। मेरा जो यहाँ, मैं आज जिस लेवल पे भी हूँ, आपने पीक पूछा था, मैं पीक पे तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ भी हूँ बहुत अच्छी जगह पे हूँ, तो वो हमारे व्यूअर्स की बदौलत, उनके प्यार की बदौलत, उनके इतना सम्मान और इतनी इज्जत देते हैं। और दूसरा श्रेय जाता है हमारे टीम को, जिन्होंने मुझे कभी भी कई बार गिरा हूँ सर, लेकिन जब उठा हूँ ना तो अकेला नहीं उठा हूँ, मेरे बच्चों ने मुझे उठाया है। बहुत बड़ी बात है। तो हमारी जो परिवार है, हमारी जो फैमिली है, अजमेरा फैमिली, 350 लोग, मैं उन सबको एक ऐसे तो हमारे परिवार में आज जैसा कि मैंने बताया यूट्यूब चैनल के थ्रू भी हमारे जुड़े हुए हैं 4 लाख लोग हैं, पर वो 4,04,00,000 लोग हो गए अब। 4 लाख यूट्यूब फेसबुक वाले हैं, यूट्यूब वाले हैं, और 400 लोग हमारी टीम में हैं। मैं उन सबको सैल्यूट करता हूँ।
रात दिन कभी नहीं देखते हैं वो, कोई टाइम नहीं देखते हैं सर, एनी टाइम लगे रहते हैं। एक ही चीज लेके चलते हैं कि हमारे कस्टमर के पास जब कपड़ा पहुंचे, सर मैं ये पानी भी पी रहा हूं ना, तो जिसने मुझे लाके दिया है ना, उसकी भावना इसके साथ जुड़ी हुई है, वो वाइब्रेशंस हैं। वाइब्रेशन, अगर वो नेगेटिव तरीके से वो सोच के नेगेटिव लाया है तो सोच वो के ही साथ वो जाएगा। पानी लाएगा तो ये पानी मेरे ऊपर वैसा ही असर करने बिल्कुल वाला सही है। इसके मॉलिक्यूल्स काम करते हैं सर। हमारे बच्चे जिस भावना के साथ, जिस मन के साथ व्यापारी को कपड़ा बेचते हैं सर, वो बहुत बड़ी चीज है। वो इतना पवित्र होता है, इतने प्यार से बच्चे कपड़ा देते हैं व्यापारी को, इतने तरीके से। कस्टमर खाली चला जाता है सर, घूम के 4 घंटे, बोलता है अभी नहीं मैं वापस आऊंगा। वो 4 घंटे बाद वापस आता है, तब भी उसको वही व्यवहार मिलता है जो व्यवहार उसको पहले मिला है जब वो खाली देख के गया था। सेम व्यवहार, कोई जरूरत नहीं है आपको लेने की, घूम के आ जाइए, घूम के आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। समंदर है सूरत सर, जाइए ना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बच्चे जो प्यार, जो रेट, जो क्वालिटी और जो चीजें, अजमेरा फैशन वन स्टॉप डेस्टिनेशन, जहां पे आपको कपड़े की मोस्टली वेराइटीज मिल जाएगी। मेंस वियर, किड्स वियर, कर्टन्स, बेडशीट, टॉवेल, हैंकीज, साड़ीज, कुर्तीज, लेगिंग्स, एवरीथिंग आपको, एवरीथिंग तो नहीं बोलूंगा क्योंकि कपड़ा अथाह है, लेकिन मोस्टली मिल जाता है सर हमारे। तो बिजनेस कर रहे हैं तो सिर्फ बिजनेस ही मत करते रहिए यार, कुछ भावनाएं अच्छी रखिए, पैसे के पीछे मत भागिए। पैसा बाई प्रोडक्ट है, आपके पीछे भागेगा। पैसा आपके पास अपने आप आएगा, अच्छे मन से, अच्छे भाव से और पवित्रता के साथ आप किसी भी काम की शुरुआत कीजिए, आपको पैसा अपने आप बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलने लगेगा सर। बहुत ज़बरदस्त, ये बहुत मज़ेदार, बहुत इंसाइटफुल पॉडकास्ट रहा है जी सर। एंड मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। थैंक यू सर, Thank you so थैंक much. यू वेरी आने के मच, लिए बहुत मुझे बहुत भी शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा सर। एक ओरा होता है सर इंसान का, आप किसी भी नेगेटिव आदमी के साथ बैठते हैं या पॉजिटिव आदमी के साथ बैठते हैं, उसकी सोच कैसी है ये आपका ओरा डिसाइड कर देता है। आपके ओरा में जब मैं घुसा ही था ना सर, मुझे फील हो गया था कि एक अच्छे आदमी के साथ मैं आज बैठने वाला हूँ और बात करने वाला हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। मुझे भी। मैं आपके हमारे व्यूअर्स को ये चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरे बहुत सारे सवाल थे, मैंने इनसे पूछा। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं और सवाल अनगिनत होते हैं बिजनेस के अंदर, तो अगर आपके भी कुछ सवाल होते हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा। मैं सर को दोबारा इनवाइट करूँगा, सर दोबारा आएंगे ना आप? ठीक है, तो सर दोबारा आएंगे एंड जो भी क्वेश्चंस मुझे रेलेवेंट लगेंगे उन क्वेश्चंस को मैं अगली बार सर से ज़रूर पूछूंगा। थैंक यू सो मच।